तुम यहाँ पे लंच करने आए हो जो इस तरह टांगे फैला के बैठे हुए हो? जो काम करने आए हो ना वो करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ। घर से सोच कर आए थे ना, तो बस अब काम करो। वो डिवोर्स दो ना मुझे। डिवोर्स? निशा, तुम्हें पता है कि डिवोर्स कैसे देते हैं? क्यों? तुम्हें नहीं पता डिवोर्स कैसे देते? तुम लॉ कॉलेज में क्या चने बेच रहे थे? बल्कि चने बेचने वालों को भी पता होगा डिवोर्स कैसे देते हैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 दफा कहना है बस। निशा, मैं कुछ चने तो बेचता नहीं हूँ, वकील हूँ, पूरा प्रोसीजर फॉलो करूंगा। क्या प्रोसीजर? मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा ताकि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हों। ओके? मुझे तुम अभी व्हाट्सएप करोगे? अभी करो व्हाट्सएप। अच्छा, तो पहले ला के दो। स्टैम्प पेपर वगैरह मेरे पास नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं निकाह नामा मांग रहा हूँ। वो भी मेरे पास नहीं है और उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। वो तो चाहिए होगा भाई, उसी के रेफरेंस से तो डाइवोर्स पेपर बनेंगे। अच्छा, तुम निकाहनामा अपनी जेब में लेके फिरते थे ना, तो निकालो, करो प्रोसीजर पूरा करो। तलाक तुम मांग रही हो, प्रोसीजर तुम्हें करना है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर है यार। देखो, तुम किसी भी लॉयर के पास ले जाओ, सबसे पहले तुमसे ये पेपर्स मांगे जाएंगे। तुम्हें पहले अपना निकाह साबित करना होगा, उसके बाद तुम्हें तलाक होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर तुम उठो यहाँ से जाओ। तुमसे ना मैं कोर्ट में ही मुलाकात करूंगी पूरे पेपर्स और प्रोसीजर के साथ। तुम्हें पता है ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जो कोर्ट तुम्हारे हक में फैसला करके मुझे जेल में डाल देगी। कोर्ट भी हमें टाइम देगा, और आई थिंक सो एटलीस्ट 3 महीने। 3 महीने का तो वक्त देगा कोर्ट, और 3 महीनों में कॉम्प्रोमाइज करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर फिर भी तुम नहीं मानी ना, तो फिर कहीं जाके कोर्ट खुला के हक में फैसला देगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें बहुत सॉलिड रीजन देना होगा। हाँ, तो मुझे पता है ये सब कुछ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, तुम रीजन क्या दोगी? उससे अलग क्यों हो रही हो? मेरी प्रॉब्लम है वो। बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। जी नहीं, मुझे तुम जैसे ऑर्डिनरी लॉयर की जरूरत नहीं है। मैं किसी अच्छे लॉयर को हायर करूंगी। उसके लिए फीस भी तो बहुत बड़ी चाहिए। तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो या चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें समझाना है। तुम्हें पता है, हमारी फील्ड में कुछ वकील ऐसे होते हैं जो खुला के फैसले आने से पहले अपने निकाह की तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। उनकी फीस तो बहुत कम होती है, लेकिन कीमत बहुत भारी अदा करनी होती है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, है ना? मिस्टर एडवोकेट फरजाद साहब, मैं सब कुछ जानती हूँ कि कौन एक्सप्लॉयटर्स होते हैं और कौन प्रोफेशनल्स होते हैं। इसीलिए मैं सीधा मुर्तज़ा साहब के पास गई थी। मुर्तज़ा साहब? हाँ, तुम उनकी फीस जमा करो, तब तक मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करना है ना, तो प्लीज अपने घर जाके इंतजार करो। अभी तक तुम्हारा केस कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है, इसलिए कोई कानून मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकता। कानून तो दूर की बात है, ये मोहल्ले वाले ना तुम्हें मुझसे इतना दूर कर देंगे कि तुम याद रखोगे। अभी थोड़ी देर पहले झमगट्टा लगा के खड़े हुए थे यहाँ पे, कह रहे थे कि अगर एक लड़का भी आया ना तो इतना बुरा हाल करेंगे कि वो याद रखेगा। और इन लड़कों के पास बहुत फालतू टाइम होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। इसका मतलब है कि मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और घर के अंदर रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यार मैं तुम्हारे लिए इतना पिट चुका हूँ, अब तो प्रैक्टिस ही हो गई है। अच्छा, अभी तुम्हारा शौक पूरा करवाती हूँ मैं। अभी तो तुम सिर्फ पिटे हो ना, जलील नहीं होए। एक आवाज लगाऊंगी ना, सारे आ जाएंगे। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें। अदालत से पहले एक पंचायत यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तुम मुझे किस नहज तक पहुंचाना चाहते हो फरजाद?
जिस नहज तक मैं पहुंचा। तुम चाहे कुछ भी करो, बाहर जाओ, चीखो, चिल्लाओ, पुलिस स्टेशन जाओ या मुझे अदालत में घसीटो, तुम्हें जो करना है तुम करो। जब तक इस निकाह नामे की तंसीख नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हारा शौहर रहूंगा। मैं तुम्हारे पास ही नहीं बल्कि बहुत पास रह सकता हूं और कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता।